दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन मैं हूं डॉन मैं हूं डॉन। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 40 सालों में दर्जनों इंडियन जासूस पकड़े गए। उनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी सजाएं मुकम्मल करके वापस वतन लौट गए और उनमें से बाज ऐसे हैं जो अभी तक पाकिस्तानी जेलों में कैदे बामुशक्कत काट रहे हैं। ताहम आज तक सिर्फ एक जासूस शेख शमीम को ही फांसी दी गई है। दूसरे इंडियन जासूस सरबजीत सिंह थे जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, मगर वो फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले ही जेल में एक कैदी के हमला करने की वजह से शदीद जख्मी हो गए और लाहौर के जिनाह अस्पताल में सिर्फ 7 रोज तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में 14 ऐसे कौन से जासूस पकड़े गए थे और उनके साथ फिर क्या किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन जासूस सरबजीत सिंह की। सरबजीत सिंह को अगस्त 1990 में गिरफ्तार किया गया था। सरबजीत सिंह पर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बम धमाकों का इल्जाम था जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे गए थे और उन्हीं धमाकों के जुर्म में उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। सरबजीत सिंह के बारे में इंडियन हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि सरबजीत सिंह का नाम असल में सरजीत सिंह है और वो शराब के नशे में धुत होने की वजह से गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे। सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए उसकी बहन दिलबीर कौर ने काफी कोशिशें की और उसे कभी इम्कान भी लग रहा था कि उसके भाई को इंसानी हमदर्दी के तहत रहा कर दिया जाएगा। ताहम उससे कबल रहा किए गए कश्मीर सिंह के बयानात ने पाकिस्तान के इत्मीनान को ठेस पहुंचाई थी, जिसकी वजह से सरबजीत सिंह की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया था और फिर 26 अप्रैल 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की लखपत जेल में कैद सरबजीत सिंह पर एक साथी कैदी ने हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और एक हफ्ता जिनाह अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। 2 मई 2013 को उसकी लाश वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया भेजी गई थी। इंडिया में उसे पूरे इजाजत के साथ उसकी आखिरी रसूमात को अदा किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर सिंह की। कश्मीर सिंह को 1973 में उसके एक साथी समेत रावलपिंडी से जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। फौजी अदालत ने कश्मीर सिंह को सजाए मौत जबकि उसके साथी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अंसार बर्नी ने कश्मीर सिंह की रिहाई के लिए बहुत कोशिश की जिसमें वो बिला आखिर कामयाब हुए और कश्मीर सिंह को 3 मार्च 2008 में रहा कर दिया गया था। कश्मीर सिंह ने दौरान कैद हमेशा खुद को बेगुनाह करार दिया था, लेकिन जैसे ही उसने बॉर्डर पार किया और उसका रवैया और बयान बदल गया। इंडिया पहुंचते ही कश्मीर सिंह ने एतराफ किया कि वो पाकिस्तान में जासूसी के लिए गया था और अपने मिशन में कामयाब होकर लौटा है। रामराज को लाहौर में गिरफ्तार किया गया था। रामराज शायद वह ऐसा इंडियन जासूस था जो पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार हो गया था। उसे 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई दी गई थी और जब वो अपनी सजा काटकर इंडिया पहुंचा तो उसे इंडियन अदारों ने पहचानने से इनकार कर दिया था। वो पाकिस्तान आने से पहले 18 बरस तक इंडिया के खुफिया अदारों में काम कर चुका था। वो खुफिया एजेंसी रा के जासूसों के लिए गाइड का काम करता था। रामराज 18 सितंबर 2004 को पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और वो यूं ही पाकिस्तान में दाखिल हुआ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसे अगले ही दिन धर लिया था। बलवेर नामी इंडियन जासूस 1971 में पाकिस्तान में दाखिल हुआ और 1974 में गिरफ्तार हो गया। बलवेर को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1986 में जब बलवेर सिंह को रिहा कर दिया गया और इंडिया पहुंच गया तो उसने अपनी खुफिया एजेंसी रा पर कैद के दिनों में किसी भी किस्म की मदद न करने के सबब इंडियन अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत ने इंडियन एजेंसी के खिलाफ फैसला देते हुए उसे मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया, जो कि आज तक अदा नहीं किया गया। इससे मालूम हुआ कि इंडियन रॉ एजेंसी
अपने जासूसों को जब तक चाहती है अपने लिए इस्तेमाल करती है और जब वो उनके काम के नहीं रहते तो उन्हें मुआवजा देने से भी इनकार कर देती है, पहचानने से भी इनकार कर देती है। सरजीत सिंह ने 30 वर्ष पाकिस्तानी जेलों में गुजारे। सरजीत सिंह को 2012 में लाहौर की कोट लखपत जेल से रहा किया गया था और वो वापस इंडिया पहुंचा तो कश्मीर सिंह के बरक्स उसका किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। सरजीत सिंह दावा करता रहा कि वो पाकिस्तान में रा का एजेंट बनकर गया था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर कान न धरे। सरजीत सिंह ने अपनी रिहाई के बाद इंडियन हुकूमत के रवैये पर गमो गुस्से का इजहार भी किया था। उसने कहा कि इंडियन हुकूमत उसकी गैर मौजूदगी में उसके खानदान को 150 रुपए माहाना पेंशन अदा करती थी, जो इस बात का सबूत है कि वो रा का एजेंट था और वो गिरफ्तारी से पहले 85 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका था, जहां वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करके वापस ले जाता था। सरजीत सिंह को 1985 में जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और फौजी अदालत ने उसे 1989 में सजाए मौत सुनाई थी। ताहम उस वक्त के सदर गुलाम हसाक ने उसकी रहम की अपील को मद्देनजर रखते हुए सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सरजीत सिंह लगभग 30 साल पाकिस्तान की जेल में गुजारकर 73 साल की उम्र में इंडिया वापस चला गया था। सतपाल को 1999 में इंडियन खुफिया एजेंसी ने कारगिल जंग के जमाने में पाकिस्तान भेजा, जहां उसे खुफिया अदारों ने गिरफ्तार कर लिया था। सतपाल 1 साल पाकिस्तान की जेल में कैद रहने के बाद बीमारी के बायस चल बसा। उसकी लाश को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस इंडिया भेज दिया गया था। गर्बख्श राम को 1990 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो कई बरस पाकिस्तान गुजारने के बाद वापस इंडिया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के खुफिया अदारों के हाथ लग गया था। एक इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गर्बख्श राम जब इंडिया पहुंचा तो उसको वो सहूलतें इंडिया हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया था जो सरबजीत सिंह के खानदान को दी थी। गर्बख्श राम ने उस वक्त मशरकी पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात करके सरकारी नौकरी की दरखास्त दी थी, मगर उसे ये नौकरी भी ना मिल सकी थी। विनोद साने 1977 में पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ और 11 वर्ष पाकिस्तानी जेलों में गुजारने के बाद उसे 1988 में रिहाई मिली। विनोद साने ने इंडिया में साबिक जासूसों के फलाह के लिए जम्मू एक्स सिल्वेथ एसोसिएशन तंजीम कायम कर रखी है। विनोद साने एक टैक्सी ड्राइवर था। उसे इंडियन खुफिया एजेंसी ने सरकारी मुलाजमत का झांसा देकर पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा था, मगर विनोद साने यहाँ गिरफ्तार हो गया और कई साल सजा काटने के बाद जब वो इंडिया पहुंचा तो इंडियन हुकूमत और खुफिया एजेंसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। शेख शमीम इंडियन खुफिया नेटवर्क के एक और कारिंदे शेख शमीम को 1989 में पाकिस्तानी हकाम ने गिरफ्तार किया था। शेख शमीम को पाकिस्तान इंडिया सरहद के करीब से गिरफ्तार किया गया था और उसे ट्रांसमीटर समेत मिलिट्री से मुतल्लिका कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए थे। शेख शमीम पहला इंडियन जासूस था जिसे 1999 में फांसी दी गई थी। सनील मसीह का तल्लक गुरदासपुर के नवाही गांव दादवान से था। उसे 1999 में गिरफ्तार किया गया था। सुनील मसीह ने 7 साल पाकिस्तान की 5 मुख्तलिफ जेलों में सजा काटी और फिर 2007 में उसे इंडियन कैदियों समेत रहा कर दिया गया था और सुनील मसीह वाघा बॉर्डर के रास्ते से हंसता मुस्कुराता वापस चला गया था और उसे इंडिया पहुंचने पर कोई सहूलत न दी गई और वो आज भी अपनी इंडियन हुकूमत को कोसता रहता है। डेविड मसीह इंडियन जासूस डेविड मसीह पहली बार जुलाई 1993 में पाकिस्तान आया और यहां ही गिरफ्तार हो गया। डेविड मसीह ने खुद इतराफ किया था कि उसे हर असाइनमेंट के एवज 3000 रुपए इंडियन जासूसी तंजीम रा देती है।
डेविड मसी को 2006 में सजा मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस इंडिया भेज दिया गया था। डेविड मसी को भी अब तक इंडियन हुकूमत से यह शिकायत है कि जिस मुल्क के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर जासूसी करता रहा, वापस लौटने पर इंडियन खुफिया एजेंसियों ने उसे पूछा तक नहीं। डैनियल मसी ने एक इंडियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो जासूसी के लिए 7 मरतबा पाकिस्तान गया। 1993 में डैनियल को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। डैनियल को 4 साल की सजा सुनाई गई थी और सियालकोट की गोरा जेल में रखा गया था, लेकिन फिर उसे भी इंडियन दूसरे कैदियों समेत 1997 में एक मुआहदे के तहत रहा कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम उस इंडियन जासूस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इंडियन हुकूमत ने ब्लैक टाइगर के नाम से मसूम किया था। दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। उसका नाम है रविंदर कौशिक। रविंदर कौशिक श्री गंगानगर राजस्थान में 11 अप्रैल 1952 को पैदा हुआ था। रविंदर कौशिक मुख्तलिफ नाटक यानी कि स्टेज ड्रामों में अदाकारी किया करता था। 1975 में इंडियन फौज के एक अफसर ने उसकी अदाकारी देखी और वो उसकी अदाकारी से बहुत मुतासर हुआ। फिर उसने सोचा कि इसे क्यों ना राह में भर्ती किया जाए और अपने मकसद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाए। फिर इंडियन फौज ने रविंदर को बाकायदा तालीम दी। तालीम के दौरान उसे इस्लाम के बारे में बताया गया और उर्दू जुबान भी उसको सिखाई गई और पाकिस्तान का जोग्राफिया भी उसे समझाया गया। उसे पाकिस्तान में एक नया नाम नबी अहमद शाकर देकर भेज दिया गया। रविंदर यूं के बहुत ही यंग था, उसने कराची में आकर जामिया कराची से LLB कर लिया और उसके बाद वो फौज के अंदर बतौर क्लर्क भर्ती हो गया। पाकिस्तानी फौज में उसने बाद में मिशन ले लिया और जल्द ही मेजर के ओहदे पर फाइज हो गया। 1978 से लेकर 1983 तक रविंदर कौशिक ने पाकिस्तानी फौज की काफी हिसास मालूमात इंडिया को फराहम की। उन्हीं कोशिशों की वजह से इंडिया उसे द ब्लैक टाइगर के नाम से पुकारता है। अब बात करते हैं कि रविंदर कौशिक को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI ने कैसे गिरफ्तार किया। सितंबर 1983 में इंडियन फौज ने रविंदर कौशिक से राब्ता करके और उससे इंफॉर्मेशन लेकर इंडिया भेजने के लिए एक और अपना जासूस अनायत मसी को पाकिस्तान में भेजा। लेकिन अनायत मसी की बदकिस्मती, जो ही वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसे ISI ने पकड़ लिया। अनायत मसी ने तफ्तीश के दौरान पाकिस्तानी फौज को वो तमाम राज बता दिए जो कि रविंदर कौशिक से जुड़े हुए थे और फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रविंदर कौशिक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पाकिस्तानी फौज के अंदर ही बतौर मेजर नबी अहमद शाकर के नाम से काम कर रहा था। कौशिक को गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी अजीतों से गुजरना पड़ा। सियालकोट के एक तफ्तीशी मरकज में उसे रखा गया था। 1985 में उसे सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन बाद में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। रविंदर कौशिक की मां आमला देवी बेटे की रिहाई की काफी कोशिशें करती रही थी, ताहम उसे कुछ फायदा नहीं हुआ था। 2001 में वो TB और दिल के मर्ज की वजह से कैद ही में इंतकाल कर गया था। दोस्तों, इस वीडियो में उन तमाम जासूसों के बारे में बताया गया है जो इंडिया से पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI ने अपनी जहानत से उन्हें पकड़ लिया। यानी ISI से कोई बच नहीं सकता।